everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to do the last question of this worksheet, that is 10.2. हमने बाकी क्वेश्चन सारे कर लिए हैं. अब last question is left and then after that we'll do some very important questions from this chapter also. Let's see what this question is. Question number 13 is. Question number 13 है, there is one quadrilateral which circumscribes a circle. Quadrilateral is circumscribes a circle, or we can say circle is inscribed in a quadrilateral. What we are asked to prove? We are asked to prove that the opposite sides of this quadrilateral, see this side AB subtends angle AOB at the center of the circle, side CD subtends angle BOC at the center of the circle. चारों साइड सेंटर पे जो एंगल बना रही हैं, प्रूव करने को क्या बोला गया है? We are asked to prove that the opposite sides of this quadrilateral subtends सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर. ऑपोजिट साइड मतलब AB ने कौन सा एंगल बनाया? AOB. और उसकी ऑपोजिट साइड CD ने कौन सा बनाया? COD. व्हाट वी आस्क्ड टू प्रूव दैट दे आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मींस इनका सम कितना है? 180 डिग्री. सेम वे सेकंड पेयर, इस पेयर का सम भी 180 डिग्री है. दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव. सो आई हैव रिटन गिवन एंड टू प्रूव. टू प्रूव दो पार्ट आ जाएंगे, एक इन दो एंगल्स का सम 180, एक सेकंड दूसरे एंगल का सम 180. ठीक है. अब पहला काम तो ये करना, क्योंकि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये चारों साइड्स क्वाड्रिलेटरल की टेंजेंट्स हुई. इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को नाम देना P, Q, R एंड S, और उसके बाद सेंटर से इन चारों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करना. ठीक है जी. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन पार्ट. Join all the 4 point of contacts with center. अब now इस एंगल O, सेंटर O पे टोटल एंगल्स कितने बन रहे हैं? इंडिविजुअल टोटल एंगल, छोटे छोटे एंगल्स जो बने हैं वो कितने बन रहे हैं? दे आर 8 एंगल्स. नाउ पहले 4 थे, अब 8 हो गए. देखो मैं इनकी नंबरिंग करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ. ध्यान रखना कहाँ से किया मैंने स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये मैंने एंगल्स की नंबरिंग कर दी. टोटल एंगल्स कितने हैं? ये 8 एंगल्स हैं. ठीक है. कंस्ट्रक्शन क्या की थी हमने? ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS. राइट. अब प्रूफ में सबसे पहला स्टेप देखो, वर्टेक्स A से शुरू करना आपने. ठीक है. वर्टेक्स A से, इस क्वाड्रिलेटरल की वर्टेक्स A आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस vertex A of quadrilateral ABCD is actually an external point to the circle. और इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं सर्कल पे. टेंजेंट की लेंथ लेनी होती है अप टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओनली, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होता है. ठीक है. उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. एक है AP, एक है AS. ठीक. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये लेते हैं. कौन सी? AOS एंड AOP. इनको करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ. अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय CPCT एंगल 1 विल कम इक्वल टू एंगल 2. बस इतना करना है मैंने. ठीक है. नाउ विच ट्राइंगल्स आई एम टेकिंग? इन ट्राइंगल AOS एंड ट्राइंगल AOP. सी AS इज इक्वल टू AP. यू नो थ्योरम सेकेंड, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to the circle are equal in length. एक OA is common, OA लिख लो या AO लिख लो. AO is common and this OS equal to OP because they are radii. सर्कल में क्या है? ये radii. So we got these two triangles congruent. ट्राइंगल AOS कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP. कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? ये दिस इज ट्रिपलेस कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है. एंड बाय CPCT वी कैन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. राइट. दिस इज बाय CPCT. ठीक हो गया. जैसे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट की A वाली, ऐसे B वाली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. ऐसे ही ये C वाली दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. ऐसे ये D वाली दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. मतलब क्या हुआ? सिमिलरली आई कैन शो दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4
एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ये सिमिलरली आ जाएंगे। सो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये सारे सिमिलरली आ गए। 1 इक्वल टू 2 प्रूव कर दिया। बी के साथ जो दो ट्राइंगल बनी है, ये रिमेंबर ये दो एंगल्स इक्वल आएंगे, ऐसे ये वाले दो एंगल्स, ऐसे ये वाले दो एंगल्स, ठीक है, एक प्रूव कर दिया, बाकी सिमिलरली आ गए। अब एक चीज़ जो ध्यान से देखनी है आपने, इन सभी 8 एंगल्स को 1 to 8 जो एंगल्स हैं मेरे पास, इन सभी 8 एंगल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल कंप्लीट हो जाएगा मतलब 360 डिग्री का एंगल बनेगा। सो इन सभी 8 एंगल्स का सम कितना हुआ, 360 डिग्री। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, व्हाट इज दैट, इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज सर्कल कंप्लीट हुआ है। अब दो चीजें प्रूव करने को बोला है, आप फर्स्ट को टारगेट करो, ये वाला, ठीक है, सेकंड को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फर्स्ट को टारगेट करते हैं। फर्स्ट में क्या प्रूव करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD, इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। AOB में कौन से दो एंगल आ रहे हैं, 2 and 3, मैं उनको मार्क कर लेता हूं, ठीक है, और COD में कौन से दो एंगल आ रहे हैं, 6 and 7, इन दो को मार्क कर लो, अंडरलाइन कर लो। ये मैंने इसलिए किया कि आई नीड दीज एंगल्स, आई हैव टू कीप दीज एंगल्स, इनको मैंने रखना है, बाकी जो नहीं है मार्क्ड उनको मैंने नहीं रखना। दैट मीन्स उनको रिप्लेस कर देना है, किससे रिप्लेस कर देना है, जिसके वो इक्वल हैं उनसे। 1 आई डोंट नीड, ठीक है, 1 किसके इक्वल प्रूव किया अभी मैंने, 2 के इक्वल। अब रिप्लेस करते जाओ, 2 तो ये रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 नहीं चाहिए, ठीक है, 4 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल रिप्लेस किया। आई डोंट नीड 5 ऑल्सो, 5 किसके इक्वल था, 6 के इक्वल, 6 से रिप्लेस किया। 6 इज ओके, 7 इज ओके, 8 आई डोंट नीड, 8 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, 7 से रिप्लेस कर दिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब रिप्लेस करना है ना, वो आपको देखना पड़ेगा किसको किससे रिप्लेस करना है। बस एक चीज़, टू प्रूव वाला फर्स्ट रिजल्ट देख लेना, उसके अकॉर्डिंगली वो 4 एंगल्स रखना जो उसमें चाहिए, जो नहीं चाहिए उनको रिप्लेस करना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, विच एंगल्स टू कीप एंड विच टू रिप्लेस, ये चीज़ समझनी है बस। बाकी क्वेश्चन इज सिंपल। सी 2 twice, 3 twice, 6 twice, 7 twice, ये सारे एंगल 2 टाइम्स आ रहे हैं। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7, दैट इज इक्वल टू 360। पहले तो 2 कॉमन निकाल लूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनको इकट्ठा कर लो, एंगल 6 प्लस एंगल 7, इनको क्लब कर लिया, दैट इज 360। 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 गिव्स यू एंगल AOB प्लस 6 प्लस 7 गिव्स यू एंगल COD, ठीक है, दैट इज 360। ये 2 को उधर ले जाओ आप, एंगल AOB प्लस एंगल COD, दैट इज इक्वल टू 360 over 2, दैट इज 180 डिग्री। सो आई हैव प्रूव्ड नाउ द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट रिजल्ट ये वाला कर दिया। अब माय क्वेश्चन इज, डू आई नीड टू प्रूव द सेकंड रिजल्ट? नो, बिकॉज जिस वे से मैंने फर्स्ट प्रूव कर दिया, सिमिलर वे से सेकंड भी प्रूव किया जा सकता है। कैसे? AOD और BOC चाहिए, तो 1 and 8, 4 and 5 you have to keep here, remaining you have to replace, because the proof is similar, no need to prove it, बस आपको सिंपल सा लिखना है। Similarly we can prove the second result, that is angle AOD plus angle BOC, what is that, equal to 180 degree. This is how we'll do the solution of this question. Now we'll take question example 2 of this chapter, ठीक है। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 जो है इस चैप्टर में, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 हैं। इसके अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट इन 2 क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखने वाले क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ सी दीज केयरफुली, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन। है बड़े सिंपल हैं, ये नहीं कि डिफ़िकल्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या है? सिंपल है कि देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, आई हैव मेड द डायग्राम, एक्सटर्नल पॉइंट T, उससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं सर्कल पे, TP एंड TQ, और उन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन किया है। द डायग्राम इज गिवन टू अस,
ठीक है। एंड वी आस्क्ड टू प्रूव, बस इतना केस है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुए हैं, इनको ज्वाइन किया है, ठीक है। ओपी क्या है, रेडियस है। नाउ वी आस्क्ड टू प्रूव दैट दिस एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बना है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस एंगल ओपी क्यू। ओपी क्यू कौन सा एंगल है, जो कॉर्ड पी क्यू और रेडियस ओपी के बीच में बना है, ये एंगल इससे डबल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आस्क्ड टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें, एक कंस्ट्रक्शन क्या है, वील ज्वाइन ओ क्यू, वील ज्वाइन ओ क्यू। अब देखना सबसे पहला काम, टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ये OP परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ परपेंडिकुलर टू TQ। सबसे पहला तो यही लगाना ना, OP परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ परपेंडिकुलर टू TQ। रीजन देना, बिकॉज रेडियस drawn through the point of contact, is perpendicular to the tangent। ठीक हो गया, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस निकलता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है तो ऑब्वियसली एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्लियर हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल में सर्कल को थोड़ी देर के लिए छोड़ के क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, चारों एंगल्स का सम, दैट इज 360, ठीक है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PRTQOP, ठीक है, इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ प्लस एंगल OPT, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। PTQ प्लस TQO that is of 90 degree plus POQ plus OPT again of 90 degree, 360. So PTQ plus angle POQ, 90 plus 90 gives us 180. अब 180 को उधर ले जाना, so finally हमें क्या मिलेगा, PTQ plus POQ, 360 minus 180, that will give us 180 डिग्री। मैंने सीधा कर दिया उसको। टेक इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ सी दिस ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ देखना। इन दिस ट्राइंगल वी कैन फाइंड टू साइड्स इक्वल। ध्यान से देखना कौन सी दो साइड्स। इन ट्राइंगल POQ, which two sides are equal? OP and OQ, because they are radii. OP equal to OQ. These are radii of a circle, hence equal. लेकिन ट्राइंगल की ये दो साइड्स हैं। ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हों तो व्हाट हैपन्स, द ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो OP का ऑपोजिट एंगल दिस वन OQP and OQ का ऑपोजिट एंगल OPQ। सो देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल टू एंगल OQ। P रीजन दे देना, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक हो गया, दोनों इक्वल हैं। से ईच इज इक्वल टू x, ये अज्यूम कर लेते हैं हम। से ईच एंगल, दोनों इक्वल हैं, हमने अज्यूम कर लिया से ईच इज ऑफ x डिग्री, राइट। नाउ आई विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन द सेम ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। नाउ ट्राइंगल एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस द थर्ड एंगल दिस वन POQ, what is that equal to 180 degree. This is by
एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आया एंगल सम प्रॉपर्टी से। OPQ x, OQP इज ऑल्सो x, इसकी वैल्यू डाल देना 180 एंड x प्लस x 2x प्लस एंगल POQ, व्हाट इज दैट इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको लेना है इक्वेशन 2। ठीक है, अब वी विल कंपेयर द टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन, सी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, द राइट हैंड साइड्स आर equal. If the right hand sides are equal, what we can conclude from there? The left hand side would also be equal. So this implies from 1 and 2, angle PTQ plus angle POQ, that is equal to 2x plus angle POQ. ठीक हो गया? The right hand sides were equal, we said left hand side are also equal. POQ cancels on both sides, same term है. What is left? PTQ equal to 2x. ठीक है, एंगल PTQ, x कौन सा एंगल है? x तो दो एंगल्स हैं, एक ये OPQ है, एक ये OQP है। चाहिए क्या देखना टू प्रूव में? हमें प्रूव करने को बोला था कि दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, एंड आई से रिजल्ट इज प्रूव्ड नाउ। बस x को आपने किससे रिप्लेस कर देना? दो एंगल्स के इक्वल है ना, ये हमने उससे रिप्लेस करना जो एंगल हमें चाहिए। विच एंगल वी नीड? दिस वन, दैट इज एंगल OPQ. दिस इज हाउ वी विल डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है। और इसकी एक अगली एग्जांपल है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप सो कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।